जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज। निजीकरण को खासकर जो है, क्या सरकार की क्या मंशा है जो यूपीसीएल जो एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर डिस्कॉम है, उसको प्राइवेटाइज करने के उसमें है? इसमें मंशा क्या लगती है? इसमें सरकार की मंशा यही है कि ये प्राइवेट के हाथों में बेच करके और उसका लाभ कमाना चाह रहे हैं खुद, और वो चाहते हैं कि यहाँ का देश का मजदूर किसान ये सब पीड़ित हों, उत्पीड़ित हों, महंगी बिजली मिले। और जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन किया है वहाँ पर 18 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बेची जा रही है, जिससे पूरे देश के मजदूरों का, किसानों का नुकसान होगा, छोटे उद्योग धंधों का नुकसान होगा। इससे देश की जनता और पीड़ित होगी, खुशहाल नहीं हो सकती है। इसलिए किसी भी कीमत में प्राइवेटाइजेशन हित में नहीं है। सरकार जो है बहुत से सरकारी विभागों को प्राइवेटाइज किया है, उन लोगों ने भी इस तरह के प्रदर्शन किए लेकिन कुछ नहीं कर पाए। क्या लगता है कि यूपीसीएल भी एक दिन प्राइवेटाइज हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा? ये किसी भी कीमत में यूपीसीएल को प्राइवेट नहीं कर पाएंगे, और अगर प्राइवेट करेंगे तो यहाँ पर उनको दांतों पसीने आ जाएंगे और किसी भी कीमत पर वो इसको प्राइवेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये खून पसीने की कमाई है। इससे क्योंकि जो नुकसान जहां जहां पर उन्होंने प्राइवेट किया है वहां पर महंगी बिजली हुई है, और महंगी बिजली होने के कारण देश का नुकसान होगा, देश खुशहाल नहीं होगा और कंगाल होता जाएगा। इसमें एक तरफ कंगालपंथी बढ़ेंगी और दूसरी तरफ करोड़पंथी बढ़ेंगे। आप लोग का अगला कदम क्या होगा अगर सरकार जो है प्राइवेटाइज कर देती है, निजीकरण कर देती है? देखिए, निजीकरण जो 42 जनपदों का है, कोई एक शहर या 2 शहर का नहीं है। 42 जनपद पूर्वांचल का है और दक्षिणांचल का बुंदेलखंड एरिया का है, जहाँ की जनता सबसे गरीब है, पूर्वांचल की, बुंदेलखंड की, जहाँ लोग 5 किलो अनाज पर निर्भर है। और उस जगह अगर 17 रुपया 16 रुपया पर यूनिट की अगर बिजली मिलेगी तो ये लांटन युग में फिर दोबारा आ जाएंगे। आज भी आप लोग देख रहे हैं कि माननीय मंत्री जी विधानसभा में टोरेंट की बात कर रहे हैं, एनपीसीएल की बात कर रहे हैं। टोरेंट क्या कर रहा है? हमसे हम बिजली खरीद रहे हैं 5.5 रुपये पर यूनिट का, 5.55 का, और टोरेंट को बेच रहे हैं 4.36 में। 1 रुपया घाटा उठा के हम लोग टोरेंट को दे रहे हैं। टोरेंट कौन है भाई? ना कोई किसान को बिजली दे रहा है, ना बीपीएल को दे रहा है, वो इंडस्ट्री को दे रहा है, होटल्स को दे रहा है, कॉमर्शियल को दे रहा है। और उससे हम 275 करोड़ रुपए एक साल में घाटा हुआ है। 14 साल से 2400 करोड़ रुपए घाटा हो चुका है उससे। और 2000 जो हमारा 2000 करोड़ का जो रेवेन्यू था, जो उसको वसूलना था, वो भी वो सब खा गए टोरेंट वाले। तो जो छोटा सा एरिया में टोरेंट कर रहा है, आप चाह रहे हो कि 42 जनपदों को काम करे। अब ये तो देखिए किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। निजीकरण जो है, आरक्षण पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। आपको पता है ऊर्जा क्षेत्र बहुत बड़ा रोजगार देता है लोगों को। यहाँ पे अभी भी 34,000 रेगुलर के कर्मचारी हैं। उन 20,000 लोग छट जाएंगे तुरंत ही, 26,000 लोग, 50,000 संविदा कर्मचारी के लोग तुरंत ही निकल जाएंगे निजीकरण होते ही। तो संविधान जो हमारा आरक्षण है वो चला जाएगा। जो युवा है, जो परमानेंट नौकरी के सपने देख रहा है, वो भी खत्म हो जाएंगे उसके। तो जो गरीब जनता है उसको महंगी बिजली, किसान आज मुफ्त बिजली ले रहा है, उसकी मुफ्त बिजली भी संकट में आ जाएगी। तो हम यही अनुरोध करेंगे कि जैसे माननीय ऊर्जा मंत्री जी एनपीसीएल की बात कर रहे हैं कि उन्होंने ग्रेटर नोएडा में उद्योगों को बढ़ावा दिया है, हम कह रहे हैं नोएडा में हम दे रहे हैं, हमने भी बढ़ावा दिया है। कानपुर में पूरा हम लोग बिजली दे रहे हैं, अब उसको भी बढ़ावा दिया हमने। तो अब एनपीसीएल की बात कर रहे हो कि उद्योगों को बढ़ावा दिया है, तो आप कैसको की क्यों नहीं बात करते जो कानपुर में हम दे रहे हैं? आप नोएडा की बात क्यों नहीं करते? माननीय मंत्री, ऐसा लग रहा है जैसे कि प्राइवेट लोगों की जो है वहां पे वो कर रहे हैं, जो है जैसे कि कोई प्राइवेट का प्रवक्ता नहीं होता जो अपनी कंपनी के बारे में बोलता है, तो प्रदेश के मंत्री है भाई। प्रदेश के बारे में सोचो। टाटा, टोरेंट, एनपीसीएल ये तो लूट के चले जाएंगे और ना आप पकड़ पाएंगे। अगर अभी क्या पावर कॉर्पोरेशन जो डिसाइड करता है सरकार, वो टैरिफ होता है। पिछले 5 साल से वहां टैरिफ नहीं बढ़ा है। जो बिजली 19-20 में दे रहे थे वही रेट पे आज दे रहे हैं। जबकि टाटा, टोरेंट मुंबई में है, उड़ीसा में टाटा जो है हर साल टैरिफ बढ़ रहा है उसका जो है। तो अब कह रहे हैं कि हम टैरिफ नहीं बढ़ने देंगे जब प्राइवेट आएगा। अरे मंत्री जी, आप होते कौन हो? प्राइवेट वाला आदमी इस वक्त मौजूद है जीवी पटेल जी। क्या पूरी रूपरेखा है आप लोगों के कार्यक्रम की, और जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन को सरकार जो है मान्यता दे रही है, मुख्यमंत्री जी ने भी सराहा हाल ही में बजट के सेशन में, कैसे देखते हैं आप?
नहीं, देखिए, प्राइवेटाइजेशन को हम लोग निजीकरण को, तो हमें लगता है कि जो भी इसका महत्ता दे रहे हैं उन तक सारी बातें पहुंच नहीं पा रही हैं, या बातें जो सही रूप में नहीं पहुंच पा रही, इसलिए इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। निजीकरण का केवल नुकसान ही है, इसका कहीं कोई फायदा नहीं है। अगर कर्मचारी के तौर पे देखें, विभाग के सेवक के तौर पे देखें, तो जूनियर इंजीनियर और हमारे प्रोन्नत अभियंता सबसे ज्यादा चिंतित इस बात से हैं कि आखिर पूरे प्रदेश के में 42 जनपदों का निजीकरण किया जा रहा है। लगभग 2000 के आसपास जूनियर इंजीनियर प्रोन्नत अभियंता हैं जो इन 42 जनपदों में कार्यरत हैं। पूरे कर्मचारियों को देखें तो लगभग 27-28 हजार हैं। शेष जो 3 डिस्काम बसते हैं, यानी पूर्वांचल और दक्षिणांचल को छोड़ करके, वो पश्चिमांचल, मध्यांचल जहां हम खड़े हैं, और केस्को, यहाँ पर इतनी जगह ही नहीं है कि इन लोगों को समायोजित किया जा सके। तो सबके सामने उनके भविष्य का संकट है, उनकी रोजी रोटी का संकट है। ये तो कर्मचारियों की स्थिति है कि उनका भविष्य टोटली अंधकारमय है। इसलिए अपने भविष्य को बचाने के लिए हम लोग नंबर एक तो इसके लिए प्रयास करते हैं। दूसरा, जो ऊर्जा क्षेत्र है, इसमें 4-5 साल में आप देखिए, जब से माननीय योगी जी की सरकार आई है, माननीय ऊर्जा मंत्री जी आए हैं, कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपए का जनता का पैसा इसके सिस्टम के अपग्रेडेशन में लगा, RDSS योजनाएं लगी, स्मार्ट मीटरिंग लगी और सारी चीजें। आज उसके परिणाम भी आने शुरू हो गए। आज परिणाम क्या शुरू हो रहे हैं कि हमारा जो लाइन लॉस है वो बहुत कम हुआ है, और जिस उड़ीसा मॉडल की हम बात कर रहे थे, उड़ीसा मॉडल में लाइन लॉस 20% के आसपास है, जबकि उत्तर प्रदेश में आज वो 19% के आसपास है। और ये जो योजनाएं हैं जल्दी पूरी होने वाली हैं, 6 महीने या साल भर के अंतर्गत, और तब ये 15% या आगे चल करके सिंगल डिजिट में आ जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने भी समय समय पर 30,000 मेगावाट की जब बिजली हम लोगों ने सप्लाई की, पूरे देश में सर्वोच्च स्तर पे की, उसकी प्रशंसा की। अभी महाकुंभ में सर्वोत्तम योगदान बिजली कर्मियों ने दिया, चाहे अन्य कहीं कोई समस्या आई, लेकिन बिजली की समस्या 1 मिनट के लिए कोई ट्रिपिंग नहीं हुई। ये चीजें वहां पर आई। तो विभाग ऊर्जा, माननीय मुख्यमंत्री जी के, ऊर्जा मंत्री जी के नेतृत्व में एकदम रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है। और इस रिकॉर्ड को बनाने में मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि जूनियर इंजीनियर और प्रोन्नत अभियंताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। जितना काम है, जितने लोग तैनात हैं, उससे कई गुना काम है। लोग दिन रात 24 घंटे अपने पारिवारिक दायित्व को भी एक तरफ रख करके ये कार्य कर रहे हैं। तो मेरा आग्रह आपके मैं बीच में आपको टोकना चाहूंगा। सरकार जो है, सरकारी तो चाह रही है कि निजीकरण हो जाए। मुख्यमंत्री को आप एक तरफ सराह रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सजा के जो चीजें कमी थी खासकर यूपीसीएल में, वो चीजों को जो है पूरी तरह से आप लोगों ने दुरुस्त करके प्राइवेट खातों में सौंपा जाने का जो संकल्प ले रहे, मुख्यमंत्री हो चाहे ऊर्जा मंत्री हो। एक तरफ आप जो ऊर्जा मंत्री, मुख्यमंत्री की तारीफ भी करें, और दूसरी तरफ निजीकरण का आप विरोध भी करें, जो कि उन्हीं की पेशकश है। देखिए, हम तारीफ उनके कार्यों की, जो उन्होंने तारीफ अच्छा कार्य किया उसकी करेंगे, लेकिन निजीकरण का फैसला से हम उनके सहमत नहीं है। जो हमारी दिक्कतें हैं वो मैंने आपको बता दी, और ये तो पहले कार्य हुआ। अभी जो 2 दिन पहले बजट पेश हुआ, उस बजट में आप देखें तो उस बजट में 61,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन हमारे ऊर्जा को है। यानी अगर देखें तो शिक्षा के बाद, शिक्षा का 1 लाख कुछ हजार करोड़ रुपए है, और उसके बाद सबसे ज्यादा अगर बजट आवंटित कहीं है तो उसे ऊर्जा क्षेत्र में है। यानी जनता का धन जो लगने जा रहा है वो यहाँ की व्यवस्था को सुधारने और चाक चौबंद करने में लगने जा रहा है। तो इस निजीकरण से हम इसका न केवल सहमत भी असहमत है और इसका विरोध करते हैं। हम लोग लगातार अभी एक शांतिपूर्वक तरीके से ध्यानाकर्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, क्योंकि हमारी रोजी रोटी की स्थिति है। और आगे इसके होने से जहां जहां भी निजीकरण हुए हैं, हम लोगों ने बाकायदा इन राइटिंग दिया है कि न सिर्फ ऊर्जा के दाम बढ़े हैं, बल्कि जो मध्यम वर्गीय और गरीब उपभोक्ता हैं उनके शोषण बहुत ज्यादा बढ़ा है। क्योंकि आपके इंजीनियर जो है यूपीसीएल के अधीनस्थ काम कर रहे हैं, अगर सरकार जो है आप लोगों को आश्वस्त करे कि आपकी नौकरियों को कोई धक्का नहीं लगेगा, या आप लोगों को जो भी सैलरी मिल रही है वो सैलरी मिलेगी, और जिस तरह से यूपीसीएल दे रहा था वैसे ही प्राइवेट कंपनियां, तो क्या आप लोग अपना ये प्रदर्शन वापस ले लेंगे? नौकरी भी आपकी सलामत रहेगी, आपको तनख्वाह भी मिलती रहेगी। देखिए, ये तो एक काल्पनिक प्रश्न आपने पूछ लिया। काल्पनिक मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कारपोरेशन द्वारा जो अभी हमारे सामने 3 विकल्प प्रस्तुत किए गए, उन 3 विकल्पों में हमारी नौकरी सुरक्षित रहे और हमारे वेतन सुरक्षित रहे, इसकी कहीं व्यवस्था नहीं। तो इसलिए जब वो स्थिति आएगी तब की तब देखी जाएगी, लेकिन आज ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इसलिए हमारी तो मजबूरी है कि हम अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट पालने के लिए, इस विभाग को बचाने के लिए, जैसे हमने खून पसीने दिए हैं, लोगों ने तमाम दुश्वारियों के बाद भी जो सरकार के लक्ष्य उनको पूरा करने कार्य किया है, इस विभाग को बचाने के लिए भी पूरे तन मन धन से हम लोग कार्य करेंगे, लड़ेंगे। और
प्रबंधन को और माननीय ऊर्जा मंत्री जी को भी और मुख्यमंत्री जी को भी हम ये फिर से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि बाकायदा अध्ययन करा लें हर जगह का, जिन जगहों पे प्राइवेट हुआ है, और उस कमेटी में संघ के प्रतिनिधियों को भी ले लें और बाकायदा देख लें कि इससे प्रदेश की जनता का लाभ नहीं है, केवल हानि है, चंद पूंजीपतियों का ही लाभ है और किसी का नहीं। तो सरकार को खासकर हमारे चैनल के माध्यम से जिस तरह से जनता में भी आपकी सब बातें जाएगी, सरकार प्राइवेटाइजेशन को इस वक्त महत्व दे रही है, बहुत से विभाग प्राइवेटाइज हो गए हैं, एयरपोर्ट अड्डे से लेकर ट्रेनों तक को प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है। अगर आपका जो यूपीसीएल है ये भी प्राइवेट या निजीकरण के उसमें चला जाएगा तो आप लोग का अगला पहल क्या होगा? नहीं तो निजीकरण के किसी भी स्वरूप का हम पुरजोर विरोध करते हैं। अभी चीजें केवल हुई हैं तो हम लोगों ने उसका विरोध किया, उसका ज्ञापन दिया और हर जगह उसको रखे हैं। अगर ये चीजें आगे बढ़ेंगी तो हमारा भी आंदोलन कार्यक्रम, हमारा भी ध्यानाकर्षण प्रदर्शन कार्यक्रम उसी के अनुरूप हम लोग बैठेंगे और आगे तय करेंगे। निश्चित तौर पर इसको हम स्वीकार नहीं करते। आप कुछ कहेंगे? हमारे बीच इस वक्त जो है यूपीसीएल के वो इंजीनियर्स हैं जो भी कार्यरत हैं और इनके पूरे संघ के लोग सभी, चाहे मध्यांचल का कार्यालय हो चाहे अदर डिस्कॉम का हो, हर जगह इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं कि सरकार निजीकरण का जो प्रस्ताव है उसको वापस ले और इनकी नौकरियां, इनके जो बच्चे वेतन जो आता है, इनका परिवार चलता है, इनको किसी भी तरह की जो है असुरक्षा ना हो। इसलिए ये पूरी तरह से आंदोलित है। अभी हमने शक्ति भवन का भी आपको नजारा दिखाया। शक्ति भवन जो हेड ऑफिस है खासकर यूपीसीएल का, वहां भी प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी। सरकार एक के बाद एक सरकारी इंस्टीट्यूशन को प्राइवेटाइजेशन कर रही है और ऐसे में उनके कर्मचारी जो है इस तरह से सड़कों पे आंदोलित है। मैं सैयद गुलाम हुसैन, लखनऊ से RSS टाइम्स के लिए। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।